हरिः ओम। शांति शांति शांति। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यातिहं प्रणतपालभवादिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसम् श्रीवानशैलमुनिवर्यपदारविन्दम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवादिपदपङ्कजमाश्रयामि। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करूं कर निर्मल मति मोर। चरण कमल बंदन करूं करु निर्मल मति मोर। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृषभानु दुलारी की श्री जनक किशोरी जो महारानी की जय। श्री उद्यानाथ भगवान की जय। श्री संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। माता अन्नपूर्णा की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मगर उत्सव में उत्साह होता है। मगर उत्सव में उत्साह होता है और उत्साह नहीं तो उत्सव। इसीलिए
जो पहले चले आए उनमें उत्साह था, तो उनका उत्सव में बहुत बहुत स्वागत। जो समय से आने वाले हैं, कब शुरू होगा ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। शबरी माता रोज झाड़ू मारती रही 12 वर्ष तक, कब प्रभु आएंगे पूछते हुए, कब आएंगे। वो खड़ी थी और इशारा करने पर भी, धक्का मारने पर भी आया बड़ी देर से, लेकिन रावण आया। तो जो देर से आते, मैंने कहता आप रावण हैं। रावण मतलब अहंकार, अहंकार है जो आपको रोकता है। 10 इंद्रियों के बल का अहंकार जो आपको रोकता है। तो ऐसे लोगों की दृष्टि में यह नवरात्र का जो उत्सव है, एक 9 दिन तक चलने वाला प्रोग्राम है। प्रोग्राम टीवी पे चलता रहता है। जब मन करेगा फिल्म देख लेंगे और जब मन करेगा ब्लॉक मार देंगे, फिर देखेंगे। नहीं तो यदि उत्सव माला के मणिका के तरीके से दिया जाएगा, तो माला यदि बीच में आपने छोड़ दिया तो माला की गिनती एक भी मन का नहीं होती। जो जपते उनको मालूम, यानी शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक। तो जिन्होंने उत्सव माना उनमें उत्साह दिखेगा, जिन्होंने प्रोग्राम माना उनमें थोड़ा सा आलस्य दिखेगा। आलस्य कुतो सुखम, आलसी व्यक्ति को बहुत कुछ नहीं मिलता है, सेवा का मौका तो नहीं ही मिलता है। और ये सेवा का मौका जो नहीं मिलता है, जवानी में जो बूढ़े लोग ये कहते होंगे कि महाराज जी आप उम्र का अंतर नहीं देखते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि आप भी अंधे थे। अंधे को अंधे वाली भाषा ही बताई जाती। जब जवानी में आपकी उम्र थी तो आपने उस उम्र वाली बात नहीं देखी थी कि उसी उम्र में सेवा हो सके। अब आप बुजुर्ग हो गए तो अब आप सेवा नहीं कर सकते। तो मैं ये भी देख रहा हूं जो आप अभी देख रहे हैं कि आप बुजुर्ग हैं, आपका शरीर कमजोर है, लेकिन उस समय के आचार्यों ने उस समय आपको दिखाया होगा आज का चेहरा जो आने वाला है। अरे भाई सेवा कर लो, फिर मौका नहीं आएगा। उस समय आप अंधे थे और उस समय भी आप उनको कहते थे, अभी नहीं देख रहे कि हम जवान हैं। उस समय भी सेवा न करने का बहाना था कि अभी नहीं देख रहे मैं जवान हूं, और भी बहुत सारे काम हैं, और आज भी बुढ़ापा है। आज भी वही प्रश्न है कि आ जाओ, आज भी वही बातें हैं, उम्र नहीं देखते अब बुढ़ापा। कभी जवानी कारण बनी सेवा में न जाने की, और अब बुढ़ापा कारण बनी सेवा में न आने। जवानी में कुछ और कारणों से आप सेवा नहीं कर सकते थे, बुढ़ापे में तो आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा, तो सेवा क्या करोगे। इसलिए थोड़ा सा अपने में सुधार करें, और उत्सव आपके हृदय का धीरज बता रहा है कि आपको नवरात्र की कोई खुशी नहीं मिलती है। भूखे होंगे आप उपवास नहीं कर रहे। थोड़ा सा आवाज में सही है, ऐसे ठीक है, थोड़ा सा आप भूखे, आप उपवास नहीं कर रहे, क्योंकि आप यदि कोई बेटा आने वाला होता, क्षमा कीजिएगा बहुत बुजुर्ग लोग मुझे देख के कहते हैं कि आप बेटे जैसे हैं, लेकिन आप बेटा मानते तो आप हमसे पहले आ चुके।
क्योंकि अपने बेटे के लिए तो पहले बेटा उतरता मुजफ्फरपुर में, यहां पूरियां छननी शुरू हो जाती। आप बेटा नहीं मानते। मुझे लोग एक बार से दूसरी बार इसीलिए नहीं बुलाते क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पष्ट बोलता हूं, लेकिन ये इस आयोजन समिति की भूल है, शायद मुझे दोबारा बुला। क्या यूं कहे कि बातों को समझ रहे हैं मैं क्या कहूं। यदि आप बेटा मानते, यदि आपने मेरे और अपने उम्र के बीच का भेद देख लिया होता और आपके हृदय में ममत्व होता, तो मेरे लिए कोमल गलीचे आप बिछा चुके होते, क्योंकि अपने बेटे के लिए आप तैयारी करते। ये तो ठगने वाली बातें हैं साहब, कि आप देखने में छोटे हैं, आप बेटे हैं। अभी नवरात्रि को पंचमी के बाद सबके घर में बेटी बेटियां आएंगे, बहुएं आएंगे, कि नवरात्रि का मेला देखेंगे। उस दिन उन सबके घर का एक छवि मुझे भेज देना, राज की छवि भेज देना। दोनों छवि को मुझे भेजने से पहले खुद देख लेना कि तुम्हारे घर का बेटा कब आया। ये तो तुमने ठगने के लिए संबंधों का ढोंग रच लिया, प्रश्न उठा दिया। ऐ प्रोग्राम करने वाले, पहले प्रोग्राम शुरू करो तब मैं आऊंगा। चलो ठीक है, हम इसको भी मानते हैं। हम वो पुत्र हैं, यदि माता पिता विक्षिप्त हो करके मोह के कारण, धृतराष्ट्र भी अंधा था, लेकिन पांडवों ने महाभारत के संग्राम के बाद धृतराष्ट्र को यह एहसास नहीं होने दिया कि आप हमारे शत्रु कौरव के पिता हैं। उन्हें यही एहसास कराया, ताऊ आप हमारे पूजनीय हैं। हम पांडवों की कथा करते हैं साहब, हम उस राम की कथा करते हैं जो सुलोचना को देख के कहते हैं वधू आ रही है, बहू आ रही है। उस तरीके का सम्मान दिया जाए। वह तो अपने शत्रु की पत्नी में भी वह भाव नहीं रखते, तो फिर हम हमारे मिथिलावासी आप लोगों के प्रति शिकायत करें भी तो अपने ही शब्दों को हल्का करेंगे। बस जो शब्द आप मेरे सामने रखते हैं कि हम आपकी माँ जैसे हैं, आपके पिता जैसे हैं, आपके बाबा जैसे हैं, आप अपने मुख से निकले उन शब्दों को तौल लीजिए, उन्हीं शब्दों के तरीके से व्यवहार कर लीजिए। मेरे शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जगाया उसको जाता है जो सोया हो, जो मदमस्त हो, जो बेहोश हो, मदिरा के नशे में हो। उसके जीवन के अंधकार को गुजर जाने दीजिए। शायद जब प्रातः काल होगी, शायद उसके मदिरा का नशा उतरेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मदिरा जब चढ़ जाए तो खट्टा खिलाना चाहिए। जीवन की खटास उनके मद के नशा को नष्ट करेगी, तब शायद उन्हें होश आएगा कि अच्छा क्या है, बुरा। आइए भगवान की प्रीति के सुंदर से कुछ शब्दों को लेकर के कि प्रेम स्तुति, प्रेम समर्पण क्या क्या भाव है, रसिकों ने, कवियों ने क्या भाव रखा है, उस भाव में प्रवेश करते हुए आगे कथा में हम सभी आनंद लेते हुए हर आजान में सुर बजते हैं, कान्हा बंसी संग नचते हैं। नानक के हर शब्द राग में सुर की जाति या धर्म नहीं कि कागा सब तन खाइयो हो मोरा
चुन चुन खाइयो मांस रे, ये दो नैना नैना मोरे नैना मत खाइयो, इनमें मोरे साईं मिलन की खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग, अरे जीत गई तो पिया मोरे, और हारी तो पी के संग। तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से सब छीन सब छीन वसुधैया मिलाई के छाप नैना मिल के मौसम नैना मिल के साई के
मुझसे उत्तरोचन हो कोई कह दो न जाके मेरे साई से दुनिया अरे तन मोरा मन पीर का
चुनरिया हमारी चुनरिया प्रिया की पगड़िया हमारी चुनरिया प्रिया की पगड़िया अरे अपना करके अपना करके राखियो तुहे पकड़ी न सब मन में चैनता है जिन्ने गोरी कौन है? निर्मल जीवात्मा। ये गोरी कौन है? निर्मल जीवात्मा है, वो बहुत प्यारी है, बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है। और यह शरीर क्या है? परमात्मा ने सुंदर से सुंदर शरीर लिया है, इसमें आत्मा सो रही है। मुख पर केस रखे हुए हैं, केश क्या है? गर्भ के मरी हुई शरीर से कोशिकाएं हैं, गर्भ के पत्तियों से खुद को घेर के रखा है, खुद की पहचान को संसार के कर्म से बांध के छिपा के रखा है।
गोरी सोई सीत पे सुमुख पर डारे के अरे चाहे मिलने की शाम से रैन भरी भक्तवत्सल भगवान जय श्री राम। भगवान श्रीमन नारायण कल के प्रसंग में कह रहे थे कि भगवती की प्रेरणा ट्रेबल दीजिए। भगवती की कृपा या इच्छा शक्ति के वशीभूत होके आवश्यकता पड़ने पर इस संसार की रक्षा करने के लिए भगवान सुअर भी बन जाते, भगवान कछुआ भी बन जाते। आप तो सुअर स्पर्श कर ले, दिख जाए, वो बगल में नाली में ऐसे करता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ चला जाए, तो आप अपने आप को दूरी बना लेते हैं। लेकिन भगवान तो उस निकृष्ट रूप को भी धारण कर लेते। निकृष्ट रूप को भी धारण कर, यथा राजा तथा प्रजा। संसार में बहुत ऐसे दर्शन हैं, बहुत ऐसे सिद्धांत हैं जो खुद को धर्म रूप में स्थापित करते हैं। और जो बार बार अध्यात्म की चर्चा करते हैं, इस संसार की चर्चा करते हैं, इस संसार के आवागमन की चर्चा करते हैं, इन सब चर्चाओं को करने के बाद अंतिम सीमा एक जगह जाके रुक जाते हैं। वे यहीं तक कह पाते हैं कि दे आर द प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब ईश्वर के दूत है। वो पैगंबर साहब हो, वो जीसस क्राइस्ट हो, दे आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। उस परम शक्ति का संदेश वाहक है। लेकिन यह जो धर्म है साहस करता है कहने का कि हमारे राम और कृष्ण दे आर नॉट द मैसेंजर्स ऑफ गॉड,
इवन द टोटल वर्ल्ड, पूरा संसार लिखता है लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। इस अत्यंत ही पवित्र भारतवर्ष में हमारा आगमन हुआ है। इस भूखंड में, इस भूधरा पर हम अवतीर्ण हुए हैं जहां भगवान भी अवतरित होते हैं। भगवान अवतरित होते हैं। उनके आदर्शों को हम क्यों नहीं लेते अपने जीवन में? इस जगत की रक्षा करने के लिए आप सुअर भी बनते हैं। क्यों जी? आप गंगा स्नान करके और छू देख सुअर, तो आप फिर से एक डुबकी लगा लो। कितना निकृष्ट। लेकिन भगवान उस पद को भी प्राप्त करते हैं, उस रूप को भी प्राप्त करते हैं। विराट पुरुष, पुरातन पुरुष के लीलाओं से हम कब सीखेंगे कि धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, विश्व की रक्षा करने के लिए यह मत देखो तुम्हें क्या बनना पड़ता है। Who you are की खोज करने की बात कर पंथों का निर्माण कर लिया। तुम कौन हो? लेकिन भगवान कहते हैं हु यू आर, यदि स्वयं की पहचान करने लगे तो रावण को भी पहचान था मैं कौन हूं। महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ, इन सबको पहचान थी कि मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है। वो है ग्रीव, वो हिरण्याक्ष, वो हिरण्यकशिपु, सभी अपने बलाबल की खोज करते हुए चलते चले जा रहे हैं। स्वयं के अनुसंधान को करो, स्वयं की अवस्था को खोजो, पहचानो, लेकिन साथ ही साथ फॉर व्हाट यू आर, तुम आए किस लिए हो, इस पर भी विचार। कबीर साहब ने लिख दिया, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, निकतो जरा विचार लो, बस वो गया। फॉर व्हाट यू आर, हम सभी पर इस धर्म का एक ऋण है, हम सभी पर समाज का ऋण है। और कभी जरूरत पड़े न पड़े, जब पिता के चार कंधों को चाहिए तो चार कंधे तो समाज देता है साहब, लकड़ियां तो समाज देता है। वो समाज को कब हम स्वीकार करेंगे? उस समाज के ऋण को हम कब स्वीकार करेंगे? कहते धर्म क्या देता है? कहते हो धर्म क्या देता है? जो हम धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, उस अंधे से पूछो, जब वह अंधा सड़क के किनारे खड़े होकर के गाड़ियों की चीख सुनता रहता है और उसे उस पार जाना है, कोई आता है उसका हाथ पकड़ता हुआ कहता है उस पार जाना है, हाँ अच्छा तो रुको मैं तुम्हें इस पार करता हूं, और वह दूसरा व्यक्ति हाथ देता हुआ उस अंधे को उस पार पहुंचाता है।
उस अंधे से पूछो। उसने पूछा उस आदमी से जिसने उसे उस पार किया, भैया तुमने मुझे सड़क के इस पार से उस पार क्यों किया? तुमने मुझे इस पार से उस पार क्यों किया? तुम्हारा क्या स्वार्थ है? क्योंकि सभी कहते हैं कलयुग में बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करता। शास्त्र कहता है बिना कारण के कोई कर्तव्य नहीं है। बाबा तुलसी ने सुंदर भाषा में लिख दिया, कारज थे कारण कठिन, कार्य से कारण कठिन। कहते थे तो तुमने जो मुझे उस पार किया क्यों किया? क्या स्वार्थ है? मुस्कुराता वो आदमी बोलता है, भैया हमारे गुरुजनों से सत्संग में हमने सुन रखा है, हमारे बड़े माता पिता से सुन रखा है, समाज के बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है, किसी जरूरतमंद की सहायता करो। वो अंधा फिर पूछता है, वो अंधा फिर पूछता है, अरे तो कहने से क्या होता है? बातें तो बहुत सी कही जाती है, इसके कहने का क्या तात्पर्य है? फिर क्या मिलेगा तुम्हें? तो भैया पता नहीं, उस लोक की तो बात पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि किया हुआ यही मिलता है। आज तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मैंने तुम्हें इस पार से उस पार कर दिया। अभी इस हिसाब को शायद तुम भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि तुम भी मुझे देख नहीं रहे, और शायद मैं भी तुम्हें मिलो ना मिलो, कोई पता नहीं। तू भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, खुदा जाने फिर कब मुलाकात हो। इसका कोई एहसास नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। नदी में लकड़ी के टुकड़ों को छताने के लिए छोड़ दीजिए। बाढ़ के समय जब कोई बगीचा उखड़ता है, उस बगीचे के सारे आम एक साथ नहीं जाते। पता नहीं वो आम का पेड़, वो पीपल का पेड़ किस पीपल के पेड़ के साथ जुड़ करके तैरता हुआ दिखाई देगा। वो डाली अपने वृक्ष की शाखाओं को छोड़ के न जाने किसके साथ चिपक करके जा रही होगी, और फिर उसको छोड़ करके फिर किसी और के साथ। ये समुद्र की लहरों में ये बालों के कण में जाने कब चिपक करके एक साथ बैठ जाते, और कब अगली लहर आती है कि दूर इतने हो जाते हैं कि फिर कोई संभावना ही नहीं बनती। समुद्र के इस छोर पर वह एक बालू का कण, और दूसरे छोर पर ये दूसरा बालू का कण। इस भवसागर में जीवात्माओं के तरंग ऐसे ही तो है। दो आत्माओं का इस शरीर के माध्यम से मिलन, मैं तुमको इस पार से उस पार पहुंचाया। तुम मिलो ना मिलो इस भव सिंधु में पता नहीं, लेकिन मेरे परिवार में कभी कोई अंधा होगा, कभी वह भी जीवन की पगडंडियों में यूं ही भटकता हुआ सा, जाने अनजाने वाहनों की चीख से डरता हुआ किसी किनारे में खड़ा होगा। मेरे प्रिय, न तुम वहां होगे न मैं वहां होऊंगा। इस सारे संसार को रचाने वाला देख रहा होगा कि इसकी पूर्वज ने किसी अंधे को इस पार से उस पार कराया। वह अपने किसी दूत को भेज देगा, किसी के हृदय में प्रेरणा दे देगा, वह मेरे परिवार के भी किसी अंधे को इस पार से उस पार करा देगा। धर्म यह देता है, लेट द पॉजिटिविटी फ्लो, सकारात्मकता की धारा को बहने दीजिए। असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। मृत्योर मां अमृतंगमय, मृत्यु के भय से अमरता की ओर चलें। यही तो है सत्संग, यही तो है कथा, यही तो है उपदेश। धर्म यह देता, ये शास्त्र ये देते। इसीलिए आवश्यकता पड़े
आवश्यकता पड़े, वह हनुमंतलाल जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य अतुलित बलधामम हेम शैलाम धनुज वन कृषाणो ज्ञान नाम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रियभक्त। बड़े डिमडिम घोष से जब पूछा जाता है भगवान क्या में तुम कौन हो, कहने में नहीं सब कुछ आते, कहते हैं दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणः, मैं दास और किसका, रामस्य कृष्ण कर्मणः, कठिन से कठिन कर्तव्य कुछ बड़ी सहजता से कर दे उस राम का मैं दास। इसलिए प्रिय बंधु, अपने अहंकार को, भगवान का यह अवतरण ऊपर से नीचे आना, यह बताता है कि परमात्मा की सृष्टि में धर्म की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए यदि कभी आवश्यकता पड़े तो उस पद का भी त्याग जब परमात्मा स्वयं करते हैं तो रे बावरे, तेरी जिंदगी तो कितने वर्ष की है और तेरा पद यदि 30-35 के साल की उम्र में किसी की नौकरी लगती है तो वह डीएम 60 साल में रिटायर हो जाता है। 30 साल का ही तो उसकी औकात है। 30 साल की तो औकात, कोई पीएम तो 5 साल की औकात है। मौका मिला तो अगली बार, नहीं तो रहते प्रेम से भक्त वत्सल भगवान। हम जिस पद के अहंकार में है, शरीर का तो झड़मंगुरता का वह पद भी हमारा कब तक है पता नहीं, कितने समय कालखंड के लिए। Who you are doesn't matter, that should be known। तुम कौन हो उसकी पहचान भी तुम्हें होनी आवश्यकता है, मगर सिर्फ ये नहीं, for what you are, आप किस लिए हो। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी मतलब होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल। द गवर्नमेंट विच इज रन बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तुम्हें यह भी पहचानना होगा कि तुम किसके लिए हो। अपने जीवन में आने के कर्तव्य को पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए। कहते हैं भगवान के इन सभी रहस्यों को जब ब्रह्मा जी ने सुना तो शौनक जी ने उनसे प्रश्न पूछा है कि हे आचार्य श्री, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय 5 है। माता जी फूल चढ़ाइए, जल मत चढ़ाइए कृपया। पांच ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन उसका राज्य। ये मन वाला टॉपिक जो है बड़ा गड़बड़ है। ये मन दिखता नहीं। कई बार बहुत बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं और उसमें जो मेन मेंटर होता है, जिसके दिमाग से वो बात चल रही होती है, वो आपको दिखाई भी नहीं पड़ता है। जिसके विचार को लेकर के बहुत सी चीजें घटना घट जाती है, आपको पता भी नहीं चलती, वो आपको दूर दूर तक नहीं दिखता। वहां जब आप गहराई में जाएंगे तो दिखेगा, अरे ये इनके दिमाग के ऊपर ये तो यहां दिखते भी नहीं।
बहुत पहले 2005 या 6 में, 5 में हमारी पहली कथा हुई थी। 6 में रामचरितमानस पे पहली बार बनारस में दशाश्वमेध घाट पर, जहां आप लोग सभी जाते हैं, स्नान करते हैं, वहीं पर सावन के महीने में कथा करने का अवसर मिला था बाबा विश्वनाथ की कृपा से। 2006 की घटना है, जब श्री राम जानकी विवाह यात्रा निकली थी। जो अयोध्या आदि से जुड़े होंगे उनको पता होगा, मामा जी बक्सर वाले उस समय थे और उनके निर्देशन में यात्रा निकली थी। बक्सर, विंध्याचल, बक्सर होते हुए सीतामढ़ी गौशाला से होते हुए फिर जनकपुर मटिहानी होते हुए गए थे। सीतामढ़ी मेरा प्रवास था कुछ विद्यार्थियों के बीच में, और वहां सीता जन्मभूमि पुनौरा है जो जाते हैं, अभी खूब बन रहा है। उस समय का फोटो देखेंगे तो कुछ और, अभी का फोटो देखेंगे तो कुछ और। हमने कुछ बच्चों को लिया, अपने जेब खंगाले। यहाँ पहले अपना जेब खंगालना होता है कुछ करना है तो, क्योंकि आप लोग तो तमाशांची हैं, देखते हैं बाद में आते हैं कि हम भले या नंबर ज्यादा देते हैं। प्रायः बहुत सारी जनता ऐसी है जो सिर्फ मैच देखती रहती है, करने के लिए आगे नहीं आती। छोड़ दीजिए, कर्तव्य में आगे आइए, सेवा में आगे। तो कुछ एक टीना तिल कुछ दिए, 1500 2000 कुछ मुझे जैसा याद आता है। कुछ रुई बातें लेकर के वह पंचमी के दिन पहली बार दीपक जलाए उस सीता सरोवर के चारों। आज वहां दीपक ही दीपक जलाए। जो जाते होंगे उनको पता है, या वर्ष में 3-4 बार, अभी नवरात्रों में जलता है, वैशाख नवमी को, और पता नहीं कब कब। उसके अगले वर्ष वहां पर श्री राम कथा कराए। पहले रामायण नवा पाठ होती, अब वहां पर कथा होती है। तो मेंटर्स जरूरी नहीं आपको दिखते हैं। 2-3 वर्ष पूर्व लगभग 14 के लगभग में 45 लाख लगभग सीताराम नाम संकलन करके जगह जगह से वहां पर इकट्ठा किया। लेकिन समय आप लोग बहुत ज्यादा मांगते हैं, हमें पूरे भारत में कार्य करना होता है। आप लोगों से बहुत जल्दी आप लोग संबंध तोड़ते हैं छोटी सी बात में, और समय बहुत ज्यादा लेते हैं। 2 कमियां हैं आप में। एक तो संबंध बहुत जल्दी तोड़ते हैं धार्मिक आयोजनों में, बाकी चीज में तो जुड़ा रहता है। धार्मिक गतिविधियों में आप संबंध बहुत दूर तुरंत करते हैं। 10वें दिन कोई नहीं पूछेगा महाराज जी कैसे, ठीक। जितना माँ बेटा बेटा पोता करता है सब डुप्लीकेट फर्जी से। 10वें दिन पिछले साल बहुत लोग किए थे, लेकिन अभी बीच में तो कोई नहीं पूछने का कैसे हो क्या हो। नहीं, आपका इसमें थोड़ी देर का भी प्यार बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब आपको पता है कि ये धर्म गतिविधियों में तो थोड़ा प्यार का मात्रा बढ़ाइए, मिठास बढ़ी रहेगी और हम लोग कुछ अच्छा कर सकेंगे। भूलते बहुत जल्दी। तो 40-45 लाख सीताराम भाई इकट्ठा किया। एक कल्पना है, मिथिला से लाखों करोड़ों सीताराम जाते हैं, लिख करके महामंत्र जाते हैं। एक सोच है, मिथिला में रहने वाले हम लोग कब इसको धाम के रूप से सजाएंगे और कब बाहर से यहां पर धर्म की धार आएगी। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब श्री अयोध्या में जाते हैं वहां वाल्मीकि रामायण मंदिर देखते हैं, श्री काशी जी में जाते हैं रामचरितमानस का मंदिर देखते हैं, श्री मथुरा जी में गीता मंदिर देखते हैं, संगमरमर पर लिखे हुए गीता के मंदिर। मिथिला में 4 वेदों को समर्पित 4 गांव हैं,
के पाखंड में पड़ करके दान के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होने के कारण हमारे मन में ऐसा विचार उन मंदिरों को देखने के बाद क्यों नहीं आता कि यजुर्वेद को समर्पित इस यजुआर में कोई एक ऐसा स्थान हो, कोई एक ऐसा कीर्तिमान हो। घर कई बनते हैं, छत कई बनते हैं, दीवारें कई बनती हैं, लेकिन एक ऐसी कल्पना आपके सोए हुए मन में क्यों नहीं जागती कि यजुर्वेद पीठ यदि यजुआर है और उसकी महिमा हम गाते हैं तो कम से कम यजुर्वेद के 4,500 मंत्र हैं, वो यहां पर शिलापट्ट पर खुद करके यहां लिखे जाए कि दुनिया में किसी को भी एक ऐसा स्थान पता चल जाए यजुर्वेद के मंत्रों को शुद्ध करना है तो आ जाओ यजुआर में। पत्थर की लकीरों पर लिखे हुए यजुर्वेद के प्रति मंत्र यहां मिलेंगे। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? क्यों हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या इस गांव में 4,500 लोग ऐसे नहीं होंगे जो एक शिलापट्ट आगे बढ़ा दें? एक शिलापट्ट, एक संगमरमर का टुकड़ा, एक साहब, एक मंत्र की कीमत आप एक परिवार दे दे। एक मंत्र की कीमत लगभग 4,500 मंत्र हैं। एक मंत्र की कीमत एक घर से नहीं निकल सकती क्या? एक मंत्र यदि निकल जाए तो भारतवर्ष में यजुर्वेद पीठ के रूप में पहले भी था और आज भी मिथिला कह सकेगी यदि पुस्तकों में मंत्र गलत है तो आ जाओ हमारे मिथिला यजुर्वेद के इस यजुआर पीठ में बैठ करके अपने पुस्तक को शुद्ध कर लो, क्योंकि पत्थरों की लकीरों में इतिहास लिखा जा चुका है। क्यों नहीं हम ऐसा सोचते? क्यों नहीं हम अपने मिथिला को सजाते? क्यों नहीं हम सारे भारत को कहते ये राजा जनक की भूमि है, ये जानकी की भूमि है, ये विश्वविद्यापति की भूमि है कि जिसने शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करके अपने राजा शिव सिंह को, यदि हम शस्त्र में भी हारते हैं तो हमारे यहाँ का विद्वान शास्त्र में विजय प्राप्त करके उनको पुनः मुक्त करके लाता है। क्यों शास्त्रों का विरोध है? क्यों शास्त्रों के प्रचार होने पर आप घर में सोए रहते हो और कहते हो पहले पंडित जी मंत्र पढ़ती तब हम आए घर से? कब यह बीमारी दूर होगी? कब तो वेद मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मणों को अपना गुलाम समझना कब से तुमने सोचना शुरू कर दिया? तुम्हारे हृदय में आचार्यों के प्रति श्रद्धा क्यों नष्ट हो गई? थोड़ा समय ही तो मांगता है आचार्य, वो भी नहीं दे पाते। आगे बढ़िए, एक कल्पना करें, थोड़े से अपने अहंकार को, थोड़े से अपने कृपणता को दूर करें और यदि कुछ करना है तो एक ऐसी सोच करें कि 4-5 हजार घर होंगे, हर घर से यदि वो हिंदू है, यदि उसे हिंदू होने पर गौरव है, एक शिलापट्ट पर एक मंत्र लिखने की कीमत आपसे मांगता हूं, क्या आप दे सकेंगे? क्या कोई दे सकेंगे? आप लोग दे सकेंगे क्या? एक मंत्र की कीमत दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। पहले ही मैया कहते हम नहीं देते। एक मंत्र गुदवाने की भी कीमत हम नहीं दे सकते, बातें हम लंबी लंबी करते। और हम कहते हैं कि मैं पूजा पाठ बहुत करता हूं, दान अनेकम करो युगे, धर्म का एक स्तंभ है। इस संगमरमर के टुकड़े कोई मेरे साथ नहीं जा रहे वृंदावन। आप आगे अपने घर को सजाएं, मिथिला को ज्ञान संपन्न भूमि को गौरव गाथा लिखने में
मैं गांव के समस्त विचारकों को पिछले वर्ष भी आह्वान मैंने किया था और मैं पुनः आह्वान करता हूं। अब ये मत कहना कि महाराज जी हमारा घरे घरे आओ, ये बड़ा समस्या है भैया। जो विचारक खुद को समझते हो, जिनको गौरव है यजुआर यजुर्वेद पीठ होने का गौरव है, और जो इस यजुआर को यजुर्वेद पीठ रूप में देखना चाहते हैं, वे आए, कुछ विचार करें। आइए हम सब मिलकर के मिथिला के इस यजुआर यजुर्वेद पीठ को वेद पीठ के रूप में पुनः स्थापित करें। इसकी महिमा आज पूरे विश्व में पुनः स्थापित करें। भगवान के इन सिद्धांतों को सुनते हुए 10 इंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। मन में न पलट दीजिए नमन। नमन नहीं होगा, नम झुक जाएंगे तो मन पकड़ा जाएगा। बहुत सी बातें किताबों में नहीं लिखी हैं, थोड़ा पलट दीजिए उसको। उलटी पलटी लंका सब, ये जो मन है बड़ा चौपट करता है, इसको पलट नमन मन दिखने लगेगा। शौनकादि ऋषिगण कहते हैं गुरुदेव 5 ज्ञानेंद्रियों में 2 ज्ञानेंद्रिय है, 1 कान और 1 आंख। जिह्वा, अच्छा जिह्वा क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, आंख, कान, जीभ, त्वचा और नाक। यदि बहुत दुर्गंध हो जाए तो क्या करते हैं? ये बर्दाश्त नहीं करता। थोड़ा भी ज्यादा गर्म हो तो तुरंत फफोले। किसी को मीठा पसंद नहीं हो, दूध घी उसको दे दो तो अंदर का बाहर, बाहर का अंदर क्या जाएगा? मिर्ची, एक दाना पड़ा कि उसने खाना छोड़ा। लेकिन ये आंख और ये कान डटते हैं। हो सकता है बहुत लोग कुपंथ के शिकार होने से, भगवती की कथा सुनने से उनको पीड़ा होती है, किसी भी इसे आप अन्यथा न माने, होती है, पीड़ाएं होती है, ये सत्य। रामकृष्ण की कथा सुनने से पीड़ा, लेकिन उनके कान में जा ही रहा है वो, ये जो बबलू नाम है ना, बबलू की बम क्या बबलू, ये बुलबुल्ला के तरीके से वो हॉर्न दे दिए हैं। इस बार पता नहीं कितना ऊंचा पर 4 वो हॉर्न इतना ऊंचा पे, कौन पेड़ खोज करके गांव का सबसे लम्हा पेड़, और आवाज जा ही रहा है, चाहे बुरा लगे भला लगे, सुनो, सुनना पड़ा। नहीं, अभिनेता लोग भाषण दे रहे हैं, बुरा लग रहा है, भला लग रहा है, लेकिन वो अखबार में छापता है कि नहीं छापता? छापता है, कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी बोल देता है, उसको छापता। बबलू ने बोला कि भाई इतना ऊंचा करते हैं कि इस पर हमारी हॉर्न बजता रहेगा। कोई नेताजी का भाषण होगा बीच में तो उसमें भी एक बात है, प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान। तो ये काम जो है, चाहिए ना चाहिए आपके पास, कई बार अनचाहे में भी क्रियाएं शुभ होती हैं। अनचाहे में बिना सोचे भी, नहीं भी चाहते हो तो कई बार कुछ बातें कल्याणकारी हो जाती हैं। और ये आंखें, किसी के नाक कान कटे हो, अंधा हो, लगड़ा हो, लूला हो, ये आंखें तो उनको देखती देखती अच्छा है बुरा है। एक कान और एक आंख ऐसा है, चाह पर मन से ऊपर उठ सकता है तुरंत। पकड़िए बात को। 5 कर्म ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें से 3 को इनका विरोधी मिला के भागे वहां से।
बार आपको आंख से चमकता हुआ कोई चीज नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे 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 करके कोशिश करते। मन ने कहा है नहीं देख सकते, लेकिन आप कुछ लगा करके जैसे तैसे उसको देखने की कोशिश तुरंत कर लेते हैं। ये तीन इंद्रियां फेल हो जाते हैं, लेकिन कान और आंख कुछ कठोर चीज जो आपको प्रिय नहीं लग रहा वह भी दिखाती, वह भी सुनाती। आचार्य श्री इसीलिए तो भगवान का दर्शन कहा कि करो और भगवान की कथा कही कि सुन। दर्शन करो, चाहे अनचाहे कर सकते हो। इन आंखों के पलकों का वजन कम नहीं होगा, एक भी रोआ नहीं गिरेगा। ये आंखें कठोर नहीं, हो सकता है तुम्हें पसंद ना हो, फिर भी देखो। एक प्रसंग सुनाओ। एक बहुत बड़ा पहलवान, बहुत, और एक उसी क्षेत्र में एक बहुत सुंदरी नर्तकी, नाचने वाली। वो पहलवान ऐसा था कि अखाड़े में पैर रखता तो दूसरे पहलवान छोड़ देते थे अखाड़ा, इतना यशस्वी पहलवान। और वो सुंदरी ऐसी कि जब वो घुंघरू पकड़े तो कोई उसके सामने मंच पे या अदा नहीं प्रस्तुत कर सकते। एक तो सुंदर और बस बच्चे भी सुंदर, दोनों का संयोग हो गया। एक बार पहलवान ने उसे देख लिया, अब तो पहलवान जो है छतरी लेकर के जब किसी कार्यक्रम में जाती कहीं घूमने तो वह छाता लेकर के उस सुंदरी को सेवा दे रहा है। और वो भी कैसे, बगल से प्राय लोग छाता देते हैं ना, वह सामने से छाता देता है, उल्टा चलता है। कैसे चल रहा है पहलवान? ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये बनी बनाई कहानी है, सच्ची घटना है। उल्टा चल रहा है। उस पहलवान का नाम धनुर्धर दास, बाद में उसका नाम धनुर्धर दास हुआ। रामानुज स्वामी जी देख रहे थे, अरे ये तो विचित्र है, लगे ये उल्टा चल रहा है। छाता लगा के बगल से चलता, ये उल्टा चल रहा है। बगल के लोगों से पूछा कि भाई कौन है? सड़क चल रहा है। नर्तकी बोले दाएं, वो दाएं बोले उल्टा। सरकार, ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पहलवान है, जिस अखाड़े में पैर पटक देता है। उधर कोई दूसरा पहलवान दिखता नहीं, पटकता नहीं। ओहो, ये बात। लेकिन यह इस नर्तकी के प्रेम जाल में, सौंदर्य जाल में फंस चुका है। यह इस सौंदर्य जाल में फंस चुका है। रामानुज स्वामी जी ने बोला, तुमने यह तो देखा कि यह फंस चुका है किसी नर्तकी के चक्कर में, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि इसने अपने अहंकार का समर्पण श्रृंगार के प्रति कर दिया है। तुमने जो इसमें दोष देखा वही इसके गुण कर। या पहलवान नर्तकी के चक्कर में उल्टा चल रहा यह देख रहे हो, लेकिन इसका समर्पण तो देखो, यह भूल चुका है कि यह पहलवान। धनुर्धर, धनुर्धर स्वामी जी प्रणाम, बस बस थोड़ी देर में आ रहा हूं। अरे रुको स्वामी जी, थोड़ी देर में आ रहा हूं। और नर्तकी कह रही है जल्दी चलिए। इधर आचार्य कह रहे हैं, आज आचार्य को हठात कृपा करनी है, हठात, चाहे अनचाहे देखने का फल। धनुर्धर जो है क्या देखना चाह रहा है? धनुर्धर देखना चाहता है नर्तकी के स्वरूप को आचार्य कुछ और दिखाए, चाहे अनचाहे। संत का दर्शन शुभ क्यों है? भगवंत का दर्शन शुभ क्यों है? उदाहरण है, वो चाहता नहीं, वो चाहता नर्तकी के रूप को देखना है। पीछे आचार्य है, रुक जाओ आचार्य, आता इसको पहुंचा के। अरे रुको,
तब तक वो नर्तकी बोली तुम अपने गुरु जी से बात करो, मैं तो चली। बड़े उदास मन से, गुरु जी, स्वामी जी, आपने मुझे रोक दिया, धीरज थोड़ा रखते। प्राय ऐसे चेला मिल जाते हैं जो गुरु जी को धीरज का पाठ जल्दी पढ़ा देते। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की धीरज की मूर्ति आप लोग। जब मार पड़े तो भाग पड़ो, जब भोज पड़े तो टूट। सारे धीरज वाले जो आते हैं देर से, जब भोजन होता है तो उसमें देखना है कि क्रोइया भोज होते या बड़का गांव चीज कि ना दौड़ के पहला पंगत में बैठे जाए, जल्दी खा लीजिए, जल्दी से। सबका धीरज उस समय तितली जैसा पता नहीं कहां उड़ जाता है। और गुरु जी के सामने, सत्संग के सामने, उस जगह धीरज की तो मूर्ति आहा, बड़े आराम से आते हैं महाराज जी। कति बिगड़ी धीरज से बच्ची हमसे कतो बैस जाए। ये धीरज की मूर्ति जो है, भोजन में माल छानने में दौड़े, पता ना मिले ना मिले, जो मिले संसूत। तो भैया तुम धीरज वाले हो कि तुम आलसी हो, सो कंफ्यूजन है हमको। गुरु जी ने कहा बेटा सुनो, तुम ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि इसलिए करते हैं कि मुझे श्रृंगार प्रिय है और यह इस क्षेत्र की सबसे सुंदर है। मेरा बल यदि श्रृंगार की रक्षा भी न कर सका तो बल किस काम का? तो उल्टा क्यों चलते हो? तो मैं जिसकी रक्षा कर रहा हूं उसका स्वरूप मैं भी तो देखूं। बड़े प्रसन्न है और इससे सुंदर यदि दिखा दूं तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, उससे प्रेम करूंगा। बस यही तो बातें सुनने के रामानुज स्वामी जी को चाहे अनचाहे अब संत भगवंत के पास ले चल रहे हैं। चले गए रंगनाथ मंदिर। प्रभु यह स्वरूप का प्रेम, क्या आपका स्वरूप इतना कमजोर है कि इसको अपनी ओर खींच नहीं सकते? अपना स्वरूप दर्शन कराइए। बस भगवान को क्या कहा? आचार्य का कृपा ऐसे हुई कि भगवान अपना विराट स्वरूप, सौम्य स्वरूप का दर्शन करा। आपको ध्यान दिलाऊं, उपनिषदों में भगवान का नाम, परमात्मा का नाम सौम्य इदम, वह सौम्य है करके लिखा है। क्या लिखा है? सौम्य, सुंदर। परमात्मा को सुंदर करके संबोधन किया है उपनिषदों में। ज्ञानियों ने भी परमात्मा को सुंदर कहा है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरम। इस भुवन में जो सुंदर है, रुक्मिणी कहते हैं सारे संसार में सुंदर। परमात्मा को सुंदर सौम्य शब्द से उद्बोधन किया। भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। बस वहीं धनुर्धर जो है भगवान का दास। आप आइए, दर्शन कीजिए, चाहे अनचाहे कल्याण है। देखिए, सुनिए। यही बात शौनक जी कहते हैं। सूत जी कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव, यूयम धन्या महाभागा धन्यो हम पृथ्वी तले यैषां श्रवण बुद्धिश्च ममापे कथने किल। तुम धन्य हो, यूयम धन्या, आप सभी धन्य हैं और मैं भी धन्य हूं। क्यों? क्योंकि आपको भगवान की कथा सुनने की इच्छा हुई है और हमें भगवान की कथा सुनाने की इच्छा हुई है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। रामचरितमानस आप सभी के घर में है। बाबा तुलसी लिखते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि
कथा राम के बूढ़े। श्रोता, श्रोताओं को भी ज्ञान का भंडार कहा है, उन्हें भी ज्ञान को सुनने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। और इस प्रकार से सूत जी ने कथा प्रारंभ की कि जब ना कारणम भवेत कार्यम सर्वत्रैषा परंपरा, भगवान के कर्ण से जब मधु कैटभ दोनों निकले तो इन दोनों ने अपना खोज करना शुरू कर दिया और कहता है अपने आपस में कि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। हम कौन हैं, हम कहां से हैं, हमारा निर्माण किसने किया, इन सभी चीजों की चर्चा उनमें आने लगी। और इसी प्रकार की चिंता करते हुए कि हम जिस जल में हैं इसका कोई न कोई आधार होगा, या रस किसी पात्र में होगा, वह पात्र कौन सा है, आदि आदि चिंता से जब वो चिंतित थे तभी उन्हें आकाशवाणी से वाग बीज सुनाई पड़ी। वाग बीज क्या है? आईन। हर बीज का एक अपना अर्थ है और एक अपना महत्व है, उसके अनुसार वह फल देता है। किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती हो, बच्चे के मन में भाव आता हो, वह अध्ययन नहीं कर पाता हो, भटकता हो मन, तो कांसे के थाली में रक्त चंदन से ऐन बीज खड़चक्र के भीतर लिख करके भोजन कराने से ऐसा मनुष्यों का मत है कि उसके हृदय में ज्ञान का प्रस्फुटन होता है, विद्या के प्रति प्रेम बढ़ता है, उसकी शक्ति, अध्ययन की शक्ति बढ़ती। उस ऐन बीज को उन दोनों ने ग्रहण कर लिया और 1000 वर्ष तक तपस्या की। भगवती प्रकट क्या वरदान चाहते, जब वरदान मांगने की चेष्टा की तो भगवती जी ने कहा कि भाई रटा रटाया इन सब की बात रहती है, मृत्यु की चिंता। अच्छा एक और बात देख लीजिए, मैं टाल टोक के कहता हूं, ये जितने कुपंथ के प्रचारक हैं मौत से डर करके बहुत सारी बात कहते हैं कि मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, फिर जन्मोगे, इससे दूर होना है तो ऐसा मृत्युर्मामृतम गमय हमारे यहां तीसरा पार्ट है, थर्ड एंड लास्ट है। पहले दो है सतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, या डायरेक्ट फाइनल की बात करते हैं, मरने से डर। हम लोग बचपन में गब्बर सिंह ये कह गया, जो डर गया तो जो डर गया सो मर गया, तो जो मौत से डर गया वो भी तो मर गया, तो बिन मौत के मर गया। यदि हमारे फौजी भाई लोग, हमारे जजमान सुनते हैं फौजी हैं, थे रिटायर्ड हो गए कि क्या, रामानंद फौजी थे, यदि मौत का डर अपने कलेजे में लेकर के बैठेंगे तो उनके कंधे विजय पताका कभी सुशोभित नहीं होगा। मौत का डर मारता है, दिल मारता है। जिसे हारने का डर है वो कभी भी अखाड़े में जीत का मुंह नहीं देख सकता। जो बच्चा लड़खड़ा के गिरने के लगे चोट को ध्यान देता है वो बच्चा उतने देर से खड़ा होता है, और जो बच्चा चोट को सहता चला जाता है वो बच्चा उतना जल्दी खड़ा। यहां तक के जो सिद्धांत है पंथ हैं कि मृत्यु से बचें, ये पंथ हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के
जो तपस्या करने को बहुत प्रभावशाली रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति करने को बहुत ज्यादा उपदेश करते हैं। हजारों वर्ष की तपस्या किया है सारे राक्षसों ने और अंत में न मरे, न मरे, मरने का डर है। हमारे आचार्यों ने कहा मरने का डर तो लास्ट वाली बात है, मरने का डर तो लास्ट वाली बात है। पहले असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। इस यात्रा में अर्थ न धर्म न काम रुचि गति में चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उन्नयन। जब तक उस परमात्मा के श्री चरणों में प्रीति की प्राप्ति नहीं हो तब तक एक जन्म क्या करोड़ों जन्म भी आते रहे तो आते रहे। मूल फल तो परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम, असत्य से सत्य की, अंधकार से प्रकाश की, अर्थात अपने चिंतन के, अपने सिद्धांत के, अपने दर्शन के, जीवन के आदर्श की सीमाओं को बढ़ाएं। मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मौत वासांश जीर्णानि था विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा संयाति। इसी प्रकार से आत्मा जिस तरीके से शरीर कपड़े बदलता रहता है, यह आत्मा शरीर को बदलती रहती है। मृत्यु से डरे नहीं कि मर करके हम कौवा बनेंगे कि बिलाई बनेंगे कि क्या बनेंगे। हम जो भी बने, हे मेरे प्रभु आपके चरणों में रहे। अभी हम लोग यहां कथा प्रांगण में बैठे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने धीरे से मनोज जी को इशारा किया, चींटियों की बहुत बड़ी संख्या ऐसे आती हुई सम्मुख होके ऑक्टापैड के बगल से होते हुए, मनोज जी के बगल से होते हुए चलती चली जा रही। भगवान के इस दरबार में ज्ञात अज्ञात अवस्था, आप आने में देर कर गए, लेकिन उन चींटियों का सौभाग्य तो देखिए, वो मिश्रियों पर नहीं रुके। मिश्रियां हैं, कुछ फल कुछ नैवेद्य रखे हैं, उनको नहीं देखा। एक रैला आता है और ऐसा लगा जैसे व्यासपीठ को स्पर्श करता हुआ, प्रणाम करता हुआ अपनी जगह जहां उन्हें जाना था वो चले गए। जी आपने चींटियों को देखा तो आप कहोगे ना तब खूब होइत रही छे। हमारा एक बहुत प्यारा गांव बगल में धनौर, उस गांव में जब कथा हुई थी तो 4-5 फीट के विषधर नाग देवता सभा के बीच लोगों को स्पर्श करते हुए इस पार से उस पार चले। जी धनौर जाए कुछ भला हरिकुटी पर कथा हुई थी, स्पर्श करते। गीदड़ों ने कथा, लश्करी भागलपुर में कथा हुई थी तो गीदड़ बगल से भगवान का स्वरूप है, दर्शन है, व्यासपीठ लगी है, किसी को कोई स्वरूप किसी को कोई स्वरूप दिखाई देता रहता है। साहब इन चर्म चक्षुओं से अपने अहंकार का पर्दा न हटा लीजिए। ये वो दरबार है जहां नवदुर्गा के दर्शन इसी व्यासपीठ पर आपको होने वाले हैं। कहीं और मन को ले जाने की आवश्यकता है। आपके समस्त इष्ट यहां पर सारे स्वरूप के साथ उपस्थित हैं। कहोगे महाराज ये सारी बातें झूठ बोलते हो। तो आप तो मिलते नहीं, वो बालक जो है मोटरसाइकिल से ले जाता है, युवक मुझे पता नहीं कार्य करता है, मंच से उतरते लगभग 50 बार खांसता। कितनी बार गिन के 50 और खूब अच्छा चल रहा है। इसके उतरते जो है गला बैठ जाता है। ये हमारे तुम्हारे प्रयास से कुछ नहीं हो रहा। अहंकार को त्याग दीजिए। मृत्यु
मृत्यु से डर करके धर्म को करना छोड़ दीजिए। जब तक मृत्यु से डर करके पाप और पुण्य के गठरी के कारण आप भगवान के पास, भगवती के पास आएंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि भगवान कौन है, भगवती कौन है। तब तक मैयत में ही अपने मां बाप के चेहरे को देखने के लिए तुम पहुंचोगे। सुख और दुख, पाप और पुण्य के लेखा जोखा में धर्म करने वालों, ये लोग घर कब आते हैं? जो भगवान के पास पाप की गठरी को नष्ट करने और पुण्य का बोझा उठाने के लिए आते हैं। ये अपने घर भी, अपने मां बाप के दरबार में भी तब जाते हैं जब घर में विवाह मंडप होता है तो मिठाइयां खाने जाते हैं, या बाप मरे तो मैयत में कुछ लकड़ियां फेंकने जाते हैं। जो दरबार में पाप पुण्य की गठरी लेके आते हैं, अपने घर में भी सुख दुख के ही समय दिखाई पड़ते हैं। अन्यथा उनके पास शब्द होता है कि मेरे पास समय नहीं। ये दरबार कोई तुम्हारे घर की बाहर की चीज नहीं है, ये तुम्हारे घर का आईना है। तुम तरस रहे हो अपने बच्चों से बात करने के लिए, क्या ये विद्यापति की मिथिला है? हम कैसे कहें कि हम विद्यापति के हैं? जो मैया गंगा से कहते हैं, मां नदियां तो बहुत थी स्नान करने के लिए, मैं नदी स्नान के लिए नहीं आ रहा, मैं तो मां के मिलने के लिए आ रहा था। एक अपराध क्षमे मोर जान, माए परसन पाए तू। शरीर का मल धोने की तो कई नदियां मैं पार करके आया हूं, शरीर का मल नहीं था। मुहूर्त का फल तो मुझे कई नदियां दे देती, लेकिन मां यह पुत्र तुम्हारे दर्शन को आ रहा था, मैंने तो मां समझ करके तुम्हारी उपासना की, क्या तुमने भी मुझे पुत्र स्वीकार किया? ये वही मिथिला है। देवियां मुझे विद्यापति की नचारियों को गाती रहती हैं, लेकिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना, वही विद्यापति की गीत हम गाती रहती हैं। और विद्यापति किस महादरबार, आज तक ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही ऐसे प्रसंग है जहां भगवान स्वयं पहुंचे हो, जैसे जटायु के पास राम पहुंचे, विद्यापति के पास गंगा पहुंचे हो। सुतीक्ष्ण के पास राम पहुंचे, सरभंग के पास राम पहुंचे, विद्यापति के पास उगना पहुंच गए। हम कब इस भगवान परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करेंगे? हमारे रसिक कवियों ने इस भेद को नष्ट करने के लिए कहा। वो भगवान है, वो परमात्मा और ये जीवात्मा है। इस भेद को नष्ट करके एक अपनापन का, एक संबंधम उपजनैया, एक संबंध को बनाओ, एक मां बेटे का संबंध बनाओ, एक सखा का संबंध बनाओ। यह संबंध बहुत ही प्यारा है, मां बेटे का है। इस चिक में बड़ा है निर्मला का, बड़ा है। भगवती को भगवती की जगह मां समझने की कोशिश करो, राम को परात्पर परब्रह्म की जगह दुल्हा सरकार समझने की कोशिश करें, वो राम तुम्हारे घर आएगा। मृत्यु से डरे नहीं, मौत को एक उत्सव मनाएं, एक नया उत्सव, एक नया अध्याय का अवसर है मृत्यु। परमात्मा यदि जीवन भी देगा
तो वह जीवन एक नए तरीके से परमात्मा की सेवा का अवसर प्रदान करेगा। एक नए तरीके से कहते हो ना कि महाराज जी नया नया भजन सुनाइए, नया होगा, वो नया भजन होगा, एक नया जीवन होगा। राक्षसीय प्रवृत्ति है मृत्यु से डर के उपासना करना, और रसिकों की प्रवृत्ति है मृत्यु से, जीवन से भय न करके संबंध बना रहे, प्रीति बनी रहे। हे प्रभु, मेरी जो अवस्था हो मैं उस अवस्था में रहूं। शबरी के तरीके से झाड़ू मारता हूं, झाड़ू मारूं। मीराबाई के तरीके से विष पीना हो, विष पीऊं। द्रौपदी के तरीके से मेरा चिरहरण होता हो, चिरहरण हो जाए। बुआ कुंती कहती है विपदा शत्रु शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मेरे जीवन में विपदाओं की आपदाओं के पहाड़ टूटते पड़े, क्योंकि जब भी पहाड़ टूटता है मेरे गोविंद, मेरे प्रभु तुम सामने दिखाई पड़ते हो। उस परमात्मा तत्व से संबंध को बनावे और उस तरीके से उपस्थित हो। वह राक्षस मृत्यु न हो इस बात को करता है। भगवती ने कहा मृत्यु तो मिलेगी, कुछ और वरदान मांगो। तो मृत्यु हमारे तरीके से हो, मेरी जब इच्छा करे तो मरो। भगवती ने कह दिया तथास्तु। अब तो मधुकैटभ जो है जलचरों के साथ क्रीड़ा करते करते उसे कारुणव में एक परमात्मा, एक श्रीपति नारायण और एक ब्रह्मा जी, साधु स्वरूप, हमेशा प्रगाध, शांत, स्थिर कहीं दिखाई देता है, और चंचल प्रवृत्ति में अपने बल के तर्क को टकराता हुआ मधुकैटभ घूमता। ब्रह्मा जी के पास चले गए, हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों बड़ी मार मारेंगे, दोनों को वरदान मिला हुआ है, ये तो हमारा बहुत पिटाई करेंगे। ब्रह्मा जी ने बोला क्या करें, तो बड़े चिंतित हुए, भगवान को जगाना चाहा, भगवान सोए चले गए। निद्रा देवी या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। आज जो है निद्रा देवी सवार है, किस पर? एक बात बोलूं, कुछ लोग जब कथा में सोते हैं, कुछ लोग कथा में सो जाते हैं, तो प्राय ऐसा सुनने को मिलता है कि ओकर पाप जे कपार पे चल ले तो शुद्ध। ये सुनते, लेकिन मेरा हृदय कुछ और बोलता है। मेरा हृदय स्वतंत्र विचार, नींद कब आती है? जब सुकून आता है। साहब घर में इतना कलह है कि थकान होकर के भी घर में जाते हैं तो नींद नहीं है। बहुत लोग गांव में तो ठीक है, शहरों में दवाइयां खाते हैं तो सोते हैं। गांव में भी स्थिति आ गई। ये कथा कैसी स्लीपिंग पिल है कि वो जिसको दवाई खाता है ना, उसको कह दो भैया तो बैठ यहां पर, उसको पक्की नींद आई। क्यों? सुकून है, सुकून उसे दे। और जहां सुकून मिला, जहां विश्राम मिला, कि वह आदमी निद्रा देवी की शरणागति हो जाता है। आज सुकून मिला है, उसे सोने दो। बहुत दिनों बाद उसकी आंखें खुद बंद हुई, उसे बंद नहीं करनी पड़ी, आराम करने। सच में आप देखिएगा, सोते वही लोग हैं जिनको घर में नींद नहीं आती, वे बहुत जल्दी सो जाते हैं कथा में।
आप सोचते हो कि ओकरा मन न लगली, अरे ओकरा तो मन घरों में न लगे चली है, सबसे रूठा हुआ था वह, लेकिन फिर भी नींद क्यों नहीं आ रही थी। आप मिलाना, बगल में जो सोया है कुछ सोने दो, जब जग जाए तो उसको अपने घर निमंत्रण दो, भोजन पे देना, भोजन पे देना, तो बड़े प्यार से कुछ उसको संभाल से उससे पूछो, दवा हुआ खाते, नींद ठीक नहीं आती, नींद चाहिए, रोज कथा सुनो, रोज, क्योंकि प्यार है, सुकून है, निश्चिंतता है, हम भूल जाते हैं हम कब। 2 बजे से अनाउंसमेंट हो जाता है, 2:30 बजे टुनटुनाथन धुंध हो जाता है, कब कथा शुरू होती है और कब शाम होता है। क्या किसी ने सूर्य को डूबते हुए इस कथा के समय देखा? कब लाइट जलाना पड़ता है, वो जब हमें दिखाई पड़ता है, भैया देखने में दिक्कत हो रहा है, साउंड वाले ऐसे करना पड़ता है, जलाओ ना, वो भी बेहोश, तब बेहोश। सिर्फ तुम ही नहीं सो रहे हो, ये आंखें खुली, हम सभी सो चुके होते हैं, हमें नहीं एहसास होता कि बगल में कौन बैठा है। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार भगवान नारायण भी सो रहे थे, ब्रह्मा जी ने जगाना चाहा लेकिन नहीं जगे, तब भगवान नारायण को जगाने के लिए भगवती से प्रार्थना किया गया। भगवती उपस्थित हुई और भगवती ने उपस्थित होकर के तब ब्रह्मा जी से कहा कि निश्चिंत हो जाइए, ये अब जग जाएंगे, मैं आप पर कृपा करती हूं। मित्रा देवी जो है उनके शरीर से निकल पड़े भगवान नारायण मुस्कुराते हुए, और ब्रह्मा जी राम राम, राम राम जी, क्या हुआ? अरे सरकार आप सो रहे हैं, डिपार्टमेंट मतलब जो मधु कैटव है तो बहुत युद्ध करना, इनसे हमारी रक्षा कर, युद्ध कर, बिल्कुल चलेंगे। अब तो मधु कैटव से युद्ध होने लगा, 5000 वर्ष गुजर गए, कभी मधु युद्ध करे, कभी कैटव दे धनादन चलेगा, और इधर से भगवान अकेले। जब 5000 वर्ष गुजर गए तब भगवान ने देखा कि कोई युक्ति लगानी पड़ेगी, ये दोनों तो आराम कर लेते हैं, हमको आराम नहीं है। परिणाम स्वरूप भगवान ने उनसे कहा, यह नीति कैसी है कि तुम तो युद्ध कर ले रहे हो और आराम भी कर ले रहे हो, मैं अकेला लड़े जा रहा हूं 5000 साल से। भैया ये तो बेईमानी, ये तो बेईमानी, हम भी थक गए, तो हमको भी रेस्ट का टाइम दो। मधु कैटव ने बोला, बात तो सही कह रहा है भाई, हम लोग रेस्ट कर लेते हैं, इनको नहीं मौका मिलता। हाँ जी, तुम भी रेस्ट करो, हम भी रेस्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और भगवान देखे कि रेस्ट क्या करना है, भगवती की उपासना किया, विचार करके देखा, ओ इन दोनों को इच्छित मृत्यु, ये मरेंगे अपनी इच्छा से, तो बड़ी विचित्र वाली बात। उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, भगवती को उपासना किया, भगवती महामाई वहां प्रकट होती है। भगवान नारायण से कही, बोलो जी क्या बात है? मैया ये इच्छा मृत्यु का वरदान आपने दिया है, कैसे मरेंगे? आप निश्चिंत रहिए, जाइए युद्ध करने और थोड़ा सा माया कीजिए, मैं इनके हृदय में प्रेरणा देने के लिए। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता, मैं माया मैं भी करूंगी। तो अच्छा ठीक, फिर प्रभु गए, हाँ जी मधु कहता मत, मेरा विश्राम हो गया, अब बोलो। मैं एक बात बोलूं मधु कहता, तुम्हारे जैसा योद्धा देखने को नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत युद्ध किए हैं। देखिए भगवान क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारे युद्ध किए हैं लेकिन तुम्हारे जैसा योद्धा देखने को नहीं मिला। कब की बात है, एक आर्णव में जब भगवान युद्ध कर रहे हैं
अपने कर्ण से निकले हुए, कर्ण के मल से निकले हुए दो मधुकैटभ से, अर्थात पुराने पिछले कल्पों के युद्ध की घटना की चर्चा के साथ नहीं समझा। उसी कारण में भगवान के कानों से दो मधुकैटभ निकले हैं, प्रथम दो असुर, और इन दोनों के ऊपर भगवान जब युद्ध करने जा रहे हैं तो उनसे कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मैंने बहुत सारे युद्ध पहले कह रखे हैं, लेकिन तुमसे मैंने युद्ध जो किया यह युद्ध न मैंने देखा और न मैंने सुना, इसीलिए मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें एक बात कहता हूं। कहते हैं कि युवयो सदृशा कोपे न दिष्टो न च वै श्रुतः तस्मात् तुष्टोऽस्मि कामं वै निस्तुलेन बलेन च। युवय सदृशो कोपी, तुम्हारे ऐसा कोई नहीं देखा। तो ये कब की बात है? या इस महाप्रलय से पहले जो सृष्टि थी उस सृष्टि के अनुभव को अभी बताओ। उस सृष्टि के अनुभव को अभी बताओ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की मुझसे वरदान मांगो। मधुकैटभ ने कहा ऐसा है कि तुम जो कहते हो कि हम तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हो, तो मेरी एक बात मानो, हम भी तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं। तुम जो है पहले तुमने युद्ध में ब्रेक मांगा था, तो पहले तुम ही वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान। भाई युद्ध में ब्रेक किसने मांगा था? भगवान नारायण ने ना, कि हम थक गए भैया, कुछ दया करो, खाली दोनों लड़े जा रहे हो, आराम भी कर रहे हो, अकेले अकेले बेईमानी। तो युद्ध में विश्राम तुम ही मांगे थे। अच्छा, अब तो तुम ही वरदान मांगो। भगवान ने कहा तो तुम नहीं मांगोगे? नहीं नहीं, तुम मांगो। चलो हम ही मांग लो, तुम्हारा मेरे द्वारा वध हो जाए। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दनः भवेतामद्य में तुष्टो मम बध्यावभावपि। तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ, ऐसा वरदान मुझे दे दो। मधुकैटभ बोले वाह जी, क्या बात है, ये कौन सा वरदान है कि मेरे द्वारा मारे जाओ? मधुकैटभ ने बोले चलो जी ठीक, मैंने तो वचन दिया है वरदान दूंगा, तथास्तु, मैंने वरदान दिया। लेकिन एक बात बोलूं, अब मैं भी वरदान मांगूंगा। तो मधुकैटभ ने चारों ओर निहारा, देखा सब जगह जल ही जल है। तो मेरा वध ऐसी जगह करो जहां जल ना हो। भगवान मुस्कुराने लगे, ओहो ये बात है, निर्जल स्थान में तुमको वध करना है? तो सुनो, कोई बात नहीं। अब जो है भगवान जो है बड़े हुए तो मधुकैटभ भी बड़ा हुआ। भगवान तब सहस्रों योजन का विशाल स्वरूप भगवान ने धारा और उस मधुकैटभ को अपने जंघे पर रखा। जब तक वह बड़ा होता मधुकैटभ सुदर्शन चक्र ध्यान दे, तुझे कहीं जल तो नहीं दिख रहा। अब जब सुदर्शन चक्रा चकाचौंध कर रहे हैं और जंघे पर मधुकैटभ, नहीं लो, मैं तुम्हें तुम्हारा वरदान प्रदान करता हूं। तुरंत जो है सुदर्शन चक्र से मधुकैटभ दोनों का वध भगवान ने कर। प्रेम से मधुसूदन भगवान की। गत प्राणो तदा जातो दानवौ मधुकैटभौ सागरः सकलो व्याप्त तदा वै नीदसातयो।
उनके शरीर का जो मेद है उससे सारा सागर भर गया। मेदिनी पीततो जातम नाम पृथिव्या समन्तत वक्षा मृत्तिका तेन कारणेन मुनीश्वर। सूर्य कहते हैं शौनक जी, उस मधु कई टब के मेध से सारा समुद्र सारी धरती भर गई, इसलिए इस धरती का नाम मेदिनी है। और तब से मिट्टी जो है क्या हो गई, अभक्षा, मिट्टी खाने योग्य नहीं रहे। मिट्टी को खाई छी, मिट्टी माटी खाई छी न कहते भक्तवत्सल भगवान लड़का सब खाई छे, सब गोता खेने छी, लड़का में खेने छी कनो झूठे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान झूठो लोग बजे छे खुल लिया, कहे छे जे भगवान के दरबार से झूठ नहीं बोले छे। माटी खाई छे, खाय छे, चोहिया सब खाय छे, आदमियों खाय छे।